हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। ऑलमोस्ट 11 दिनों के बाद मैं एक नया वीडियो बना रहा हूँ, जिस कारण से मुझे काफ़ी लोग इनकंसिस्टेंट कह सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। शिनचैन के हॉरर एपिसोड्स बहुत लिमिटेड होते हैं, इसलिए उन्हें ढूंढने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मगर खुशकिस्मती की बात तो ये है कि फाइनली मुझे एक न्यू हॉरर एपिसोड मिल चुका है, एंड ये बाकी सारे हॉरर एपिसोड से 10 गुना ज़्यादा डरावना है। और इसकी स्टोरी लाइन तो 10 आउट ऑफ 10 है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो चलिए अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि मिसाई और शिनचैन को एक बहुत ही वियर्ड सा पैकेज मिलता है, और बिना सोचे कि आखिर ये पैकेज कहाँ से आया है, वो जल्दी से उस पैकेज को अनबॉक्स करने लगते हैं। उस पैकेज को खोलने पर उन्हें पता चलता है कि ये डॉग को वॉक कराने के लिए एक रोप है, और ये रोप देखकर मानो जैसे मिसाई के होश उड़ जाते हैं, और वो एक अपने कॉलेज फ्रेंड की कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि उसके फ्रेंड को डॉग्स को टेम करना बहुत ज्यादा पसंद था, इसलिए उसको भी ये रोप कहीं से गिफ्ट में मिला था। और इस रोप की स्पेशलिटी ये है कि जब आप इसको किसी डॉग पर लगा के आगे चलते हो तो इसमें से एक व्हाइट लाइट एमिट होती है, जिस कारण से सामने आने वाली गाड़ियों को पता चल जाता है कि आप वहां पर हो। जिस कारण से उसकी फ्रेंड हमेशा अपने डॉग को नाइट वॉक के लिए ले जाती थी, मगर एक दिन बदकिस्मती से वो रोप मेल फंक्शन कर जाता है, जिस कारण से उसके सामने आने वाले कार को समझ नहीं आता कि वहां पर कोई खड़ा है, एंड उसकी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। और तब से इस रोप को हॉन्टेड एंड कर्स्ड माना जाता है। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जो कि डॉग के बहुत पैशनेट होते हैं। पर मिसाई शिनचैन को बोलती है, तुम डरो नहीं, ये एक बहुत ही पुरानी अर्बन लेजेंड है, और भले ही मेरे दोस्त के साथ ऐसा हुआ हो, ये बहुत ही अनलाइकली है कि हमारे साथ भी ऐसा हो। इसके बाद वो बोलती है कि उसको पड़ोस वाली आंटी के घर कुछ टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन के बारे में बातें करने जाना है, और ये कहकर वो उस रोप को चार्ज में बिठाकर चली जाती है। मगर तभी उस रोप से एक बीप 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 करके नॉइज आने लगता है, और क्योंकि शिनचैन घर पर अकेला होता है, उसे एक ट्रिक याद आता है जो कि उसने टीवी पर देखा। उस ट्रिक की मदद से वो किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट में जान है कि नहीं, वो ये पता कर सकता है। और इस रिचुअल को परफॉर्म करने के लिए उसको अपने घर में सारे जगह से जहाँ पे लाइट्स आ सकते हैं उनको ऑफ करना पड़ेगा, लाइक विंडोज, डोर्स एटसेट्रा। शीरो ये सब घर के बाहर से देख रहा होता है, एंड शिनचैन की उसको फिक्र होने लगती है। तभी कुछ ऐसा होता है जिसका एक्सपेक्टेशन शिनचैन को भी नहीं था। वो रोप अपने आप ही उसके बॉडी में कॉइल हो जाती है। मगर जैसे तैसे उस रोप को खोल के शिनचैन उस रिचुअल को आगे परफॉर्म करने के लिए सारी विंडोज पर न्यूज़पेपर लगा देता है, ताकि रोशनी बिल्कुल ना आए। और फिर वो शीरो को लेकर उस अंधेरी घर में कदम रखता है। मगर तभी उस रोप के व्हाइट लाइट्स अपने आप ही ऑन हो जाते हैं, जिस कारण से शिनचैन और ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद ही वो व्हाइट लाइट चेंज होकर रेड लाइट में बदल जाता है, और फिर तुरंत ही वो ब्लू, उसके बाद ग्रीन लाइट में बदल जाता है। इस चीज से वो बिल्कुल निश्चित हो जाते हैं कि ये रोप कुछ पैरानॉर्मल है, क्योंकि मैनुअल में साफ साफ लिखा था ये व्हाइट लाइट के अलावा किसी और लाइट में चेंज नहीं होती। उसके बाद शिनचैन को बहुत ही वियर्ड हेलुसिनेशंस आने लगते हैं, मानो जैसे एक बड़ी सी कार उनको अप्रोच कर रही होती है। मगर खुशकिस्मती से वो और कुछ नहीं बल्कि एक टॉय कार होता है। हालात और बिगड़ जाते हैं जब शीरो का बर्ताव शिनचैन के प्रति बिल्कुल ही बदल जाता है। शीरो शिनचैन की एक बात नहीं मान रहा होता है, और वो शिनचैन के साथ आगे नहीं जाता। उल्टा वो शिनचैन को घसीट के पूरा घर घुमाने लगता है। अपनी पूरी कोशिश से वो उस घर के बाहर जाने की कोशिश करता है। इस चीज से यह पता चल जाता है कि शीरो एक आत्मा के कारण पोजेस्ड हो गया है। मगर तभी मिसाई दरवाजा खोल के घर के अंदर आ जाती है, जिस कारण से वो रिचुअल टूट जाता है, एंड शीरो वापस से नॉर्मल हो जाता है। शिनचैन मिसाई को जो हुआ सब कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है, मगर मिसाई बोल देती है, शिनचैन तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। फिर हम देखते हैं कि रात का सीन हो जाता है, एंड हिरोशी अपने ऑफिस से घर वापस आ जाता है, और शिनचैन गलती से वही हॉरर रोप को हिरोशी के गले में पहना देता है। और इसके बाद कैमरा एंगल चेंज होता है, एंड हमें मिसाई की चीख सुनाई देती है। यहीं पर हमारा ये डरावना हॉरर एपिसोड एंड हो जाता है।